हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्रदास। तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है, प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाधृता। तो कलयुग के जो जीवों का लक्षण बताया श्रीमद् भागवतम में कि कैसे कलयुग के जीव कितने पतित है। पहले तो प्रायण अल्प आयुष्य, यानी जो जीव है कलयुग के, उनका आयुष्य बहुत 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 कम होता है। 100 साल है लेकिन 100 साल तक भी जीते नहीं, बहुत कम जीते हैं। तो सबसे पहले अल्प आयुष्य, फिर बाद में प्रायण अल्प आयुष्य कलौ अस्मिन् युगे जना मंद। अगर किसी का आयु भी बहुत लंबा है लेकिन मंद होते हैं। मंद यानी क्या? कलयुग के जीव बहुत ही डल होते हैं, इंटेलिजेंस नहीं होता है, मंद बुद्धि वाले होते हैं। तो ठीक है, किसी का आयुष्य लंबा भी है और कोई इंटेलिजेंट भी है, कोई बुद्धिमान भी है, लेकिन थर्ड डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? सुमंद। सुमंद यानी नॉट इंटरेस्टेड। जब भी हम कभी भगवत गीता किसी को दिखाते हैं, बोलते हैं मंदिर आ जाओ, सत्संग के लिए आ जाओ, तो क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट नहीं, नॉट इंटरेस्टेड। तो किसी का आयु भी लंबा है, कोई इंटेलिजेंट भी है, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है, सुमंद है। लेकिन अगर किसी का आयु लंबा भी है और वो इंटेलिजेंट भी है और वो इंटरेस्टेड भी है, लेकिन क्या है? मंद भाग्य। मंद भाग्य यानी उनका भाग्य बहुत ही खराब है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में या भगवान के बारे में कुछ थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाता है, जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, किसी बाबा से मिलता है, किसी साधु से मिलता है, तो वो साधु उसे ठग देता है, उसे फंसा देता है। 99% जो स्वामी या साधु रहते हैं वो क्या करते हैं? ऐसे लोगों को फंसा देते हैं। उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी हो गया, वो साधु के पास जाते भी है, लेकिन ऐसे साधु उनको फंसा देते हैं और उनका विश्वास उड़ जाता है भगवान के ऊपर। तो मंद भाग्या। तो अगर किसी का आयु लंबा भी है, किसी में बहुत इंटेलिजेंस भी है, किसी में इंटरेस्ट भी है, और कोई व्यक्ति भाग्यशाली हो और वो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जो परंपरा में है, कोई जेन्युइन साधु है, उसके पास जाते भी है, तो फिफ्थ डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? उपाधृता। उपाधृता यानी माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। तो देखते हैं, हम कभी भगवान के सत्संग में आते हैं, भक्तों के सत्संग में आते हैं, और हम जब कथा का श्रवण करते हैं तो उस समय मन इधर उधर भाग जाता है। इतना डिस्टर्ब होता है, इतना डिस्टर्ब होता है कि किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता कलयुग का ये मन। तो कलयुग के जीवों की ऐसी हालत है। इसलिए कलयुग में एक ही उपाय बताया है कि अगर कलयुग से हमें छूटना है, कलयुग के ये दोषों से मुक्त होना है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुना कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम वृजेत। कि इस कलयुग से हमें छूटना है तो हमें भगवान के नामों का जप करना पड़ेगा। हम भगवान के नामों का जप करेंगे तो इस कलयुग के बंधन से छूट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।